आप सबका स्वागत है बीडी लीगल टाइम चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं समरी जजमेंट्स के बारे में। तो समरी जजमेंट्स क्या वाला है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके गाइडलाइंस दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि कैसे किस केसेस पे हम समरी जजमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसा इसका पूरा प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए। तो केस का नाम जो जजमेंट है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हो। उसका नाम है रिलायंस एमिनेंट ट्रेडिंग एंड कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। साइटेशन इसका 2026 INSC 436 है। फैक्ट्स ऑफ द केस की अगर हम बात करें तो ये रिलायंस कंपनी डीडीए जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है उससे ऑक्शन पे जमीन ले लेती है, लेकिन जो जमीन का जो एक्चुअल ओनर होता है वो मैटर को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है एक्विजिशन को चैलेंज करते हुए, और वो जीत जाते हैं। तो बकायदा वो डीडीए के पास में नहीं रहता है, डीडीए भी हाई कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया जाता है डीडीए को कि ठीक है आप वापस से एक्विजिशन का प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो डीडीए होता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। इतने में रिलायंस जो होता है वो केस फाइल कर देता है और बोलता है कि भैया मेरा जो 164 करोड़ है आप वो पैसा रिटर्न करो, रिफंड करो। इस चीज के लिए वो जब हाईकोर्ट पे फाइल होता है, क्योंकि 164 करोड़ का मैटर होता है तो उसका ओरिजिनल जुडिक्शन जो होता है वो हाईकोर्ट पे ही रहता है। तो वहां पर वो बोलते हैं, वो ऑर्डर 13A सीपीसी का प्रोविजन का एक एप्लीकेशन होता है वो फाइल करते हैं, उसपे ये बोलते हुए कि इसमें समरी जजमेंट दे दिया जाए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दिया है ऑर्डर 13A पे, उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ऑर्डर 13A होता क्या है। ऑर्डर 13A एक एप्लीकेशन होता है जहां पर हम ये बोलते हैं कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का जो पेपर्स उन्होंने कोर्ट पे फाइल किए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फाइल किया है, उनको पढ़ते हुए और लॉ को देखते हुए, मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के केसेस होते हैं, मतलब कानून ये बोलता है और क्या ये किया गया या नहीं किया गया उसके बिला पे हमें जजमेंट दे दो, समरी जजमेंट आप दे दो। इस पे कोई भी तरह की गवाही नहीं होती है। ये होता है आपका ऑर्डर 13A सीपीसी के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि किस टाइप के केसेस पे यूज होता है। ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल जो सूट्स होते हैं उस पर ही होता है, क्योंकि कमर्शियल एक्ट जो अपना है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स कमर्शियल कोर्ट एक्ट जो है उसके तहत पे जो केसेस फाइल होते हैं वहीं पर हम ऑर्डर 13A का एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कहाँ पर अब बात आ जाती है यहाँ पे समरी जजमेंट्स की बात हुई, तो वहाँ कमर्शियल कोर्ट एक्ट के केसेस पे ही आप लगा सकते हो। बहुत सारे हमारे ऑडियंस होंगे जिसके मन पे आ रहा होगा तो फिर समरी सूट क्या है। समरी सूट बहुत अलग प्रोसेस होता है। वहां जहां पर कमर्शियल इन नेचर के केसेस, मतलब कमर्शियल नेचर के सेंस के वो मनी सूट जो रिकवरी के जो होते हैं, जहाँ पे प्रॉपर एक एग्रीमेंट हो गया है या पैसा वापस देने के लिए दे दिया गया, प्रोमिसरी नोट वगैरह दे दिया गया, वहां पर भी हम समरी सूट्स फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी मामला बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट होता है। वो अलग तरह के प्रोसेस होता है, वो अलग तरह की उसकी प्रोसीडिंग्स होती है, लेकिन दोनों में ही गवाहियां नहीं होती है, दोनों में ही जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसके बेसिस पे ही केस खत्म हो जाता है। इसीलिए एक समरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि केसेस ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 महीने चलते, उससे ज्यादा नहीं चलते हैं। तो ये जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट का जो ये केस है, ऑर्डर 13A का जो ये केस था, इस पे जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, जो कहीं ना कहीं अप्लाई भी होती है, मतलब अप्लाई करने की बात की गई है, तो इस पे ऑब्जर्वेशन जो मेन ये रहा है कि जो कोर्ट का काम है कि वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को देखे और जो कहानी उन्होंने अपना जो केस बताया उस पे पढ़े और डॉक्यूमेंट्स को देखे। जब वो एप्लीकेशन को डिसाइड कर रहे होते हैं, जब ऑर्डर 13A का जो एप्लीकेशन दिया गया उसको जब डिसाइड कर रहे होते हैं, तब वहां पे वो मिनी ट्रायल ना कर, क्योंकि मिनी ट्रायल का ये प्रोसेस होता नहीं है। कोर्ट का काम यही है, ये देखे कि क्या कानून क्या बोल रहा है और क्या कोई भी तरह का इसमें ऐसा कुछ इशू है जो सिर्फ और सिर्फ गवाही से ही डिसाइड हो सकता है। अगर आपको कहीं भी पे भी लगता है कि नहीं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए गवाही कराने की जरूरत है, तभी आप ऑर्डर 13A का एप्लीकेशन उसको आप डिस्मिस करके उसको ट्रायल पे लेके जाओगे। लेकिन अगर आपको पेपर्स उसमें इतने सारे सही है और लॉ उस पर इतना क्लियर है और ज्यादा कोई एक्स्ट्रा क्लैरिटी की जरूरत नहीं पड़ रही है दोनों ही पार्टी की तरफ से, तब आप उस पर समरी जजमेंट दे सकते हो। साथ में प्रोसेस की भी बात की गई कि 13A पे एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा, दूसरी पार्टी को कॉपी दी जाएगी। ये दोनों में से कोई भी फाइल कर सकता है, प्लेंटिफ भी फाइल कर सकता है, डिफेंडेंट भी फाइल कर सकता है। दूसरी पार्टी को कॉपी देंगे, वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और ऑब्जेक्शन के बाद में कोर्ट अपना ऑर्डर देगा। एक विद इन टाइमलाइन पीरियड होता है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया है। इसमें बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रोसेस में नहीं करना, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जो प्रोसीजर मैंडेट जो दिए गए ऑर्डर 13A में उसको करना है। एग्जामिनिंग द प्लेंटिफ हैज नो रियल प्रॉस्पेक्ट ऑफ सक्सीडिंग और द डिफेंडेंट हैज नो रियल प्रॉस्पेक्ट ऑफ सक्सीडिंग, मतलब कोर्ट को ये देखना है कि अगर मैं एविडेंस कराता भी हूँ या गवाही कराता हूँ तो उससे क्या किसी को कोई फायदा होने वाला है, कुछ नया चीज निकल के आने वाला है। अगर नहीं तो आपको नहीं कराना है। कि कोई भी कोर्ट ट्रायल करने का
कोई भी रीजन है सबको आपको हटा देना है, मतलब इन द सेंस अगर आपको 1% का डाउट लग रहा है तब आप जरूर ट्रायल कराइए, लेकिन अगर पूरा केस पढ़ के आपको लग रहा है कि इसमें ट्रायल की आवश्यकता नहीं है तो आप प्लीज समरी जजमेंट दे दीजिए। खासकर इसमें ये बात बोली गई है, इस केस में खास में रिलेटेड था कि अगर डिफेंडेंट कुछ ऐसे डिफेंस के साथ में आया है जो डिफेंस बनता ही नहीं है, ना लॉ के हिसाब से बनता है ना ही फैक्ट्स के हिसाब से बनता है, मतलब उसने ऐसे वर्ड्स यूज करके अपना डिफेंस बनाया, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ो तो आपको समझ में आता है कि भैया क्या डिफेंस है, तो कोई डिफेंस नहीं है। ऐसी स्थिति में खासकर आप समरी जजमेंट दीजिए। तो ये आज का जजमेंट बेसिकली ऑर्डर 13 ए पे था, सीपीसी का समरी जजमेंट्स के ऊपर पे था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं समरी प्रोसीजर, समरी सूट्स का प्रोसीजर आप लोगों को बताऊं, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कौन से ऑर्डर्स उस पे लगते हैं, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पे वीडियो ला दूंगी। तो आई होप आपको आज के जजमेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।